ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज चर्चा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की उस मुहिम के करने वाले हैं जिसमें कृष्ण के नाम से माखन चोर हटाने की बात कही जा रही है। मोहन यादव का कहना है कि भगवान कृष्ण के नाम के आगे चोर लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुगलों के प्रचार की दुष्प्रचार की वजह से चोर शब्द जुड़ा। कंस तक माखन नहीं पहुंचे, इसीलिए भगवान कृष्ण माखन की चोरी किया करते थे। अब एमपी सरकार का संस्कृति विभाग विशेष कैंपेन चलाएगा, लोगों को बताएगा कि कान्हा को माखन चोर कहना गलत है। कथावाचकों से भी भगवान कृष्ण को माखन चोर ना कहने की अपील करेगा। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर उनके विरोधी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोहन यादव नया इतिहास लिखना चाहते हैं, जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं। कृष्ण भक्त और कुछ धर्म गुरुओं ने भी मोहन सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अगर मोहन यादव की बात मान ली जाए तो जो शास्त्रों में कहा गया है वो झूठा हो जाएगा। शास्त्रों को गलत मानना परंपरा और आस्था पर प्रहार है। माखन चोरी तो भगवान कृष्ण की लोकप्रिय लीला है, ये चोरी नहीं, कान्हा के प्रेम की भाषा है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा जब भी होती है उन्हें माखन चोर कहा जाता है। गीता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण में भी इसका बाकायदा जिक्र किया गया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन चोरी पर कान्हा और उनकी मां यशोदा के बीच का संवाद, ये भजन हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि मान्यताओं और आस्था के इस विषय में एक सरकार को दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी तब जब विकास के अलग अलग मापदंड में मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। 2025 की केयर एज स्टेट रैंकिंग में देश के बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 15वें नंबर पर है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि माखन चोर नाम मिटाने की मुहिम में जुटी एमपी सरकार जनता का दर्द मिटाने पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। कई और सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी। महादंगल में इन्हीं सवालों पर चर्चा करें, उसके पहले इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की क्या राय निकलकर सामने आई है वो सुनिए। भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, जाने अनजाने हम भगवान के कुछ मित्रों को पता नहीं क्या करने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से जो गोपांगनाएं रहती थी उन्होंने ये नाम दिया है भगवान कृष्ण का। ये प्रेम, अनुराग और भक्ति से निकला हुआ नाम है। तो ये क्या जाने कि गोपांगनाएं किस दिव्य अनुराग और भक्ति के कारण भगवान कृष्ण को चोर बोलती थी। तो माखन शब्द भी संस्कृत का नहीं है, चोर भी नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स है, नाना नानी दादा दादी, तो बच्चों के नटखट भाव को लेकर वो भी कुछ न कुछ उनको दुष्ट है। और कोई तीसरा बंदा आके कहेगा तो शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स सर फोड़ देंगे उसका। घर में सब तरह के नाम होते हैं और सब तरह से बोले जाते हैं, ये भी एक प्यार का नाम उनका। हाँ, अब उसको अगर मान लीजिए सरकार सोचती है कोई 7 नामों में से एक नाम नहीं भी रहेगा तो कोई, मैं समझता हूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, माखन चोर बंद नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में बस है। उनका दूध जो लेके जाते थे वो कंस के मथुरा चला जाता था, तो बच्चे भूखे प्यासे रहते थे, बहुत दुबले पतले थे उनके सका, तो इसलिए ना वो माखन चुरा कर उनको खिलाते थे। हमारे यहाँ की ब्रजगोपिकाएं दुष्ट राजा कंस को माखन देने जाती थी। माखन को ब्रज में ही अपने ग्वाल वालों के लिए लाने के लिए भगवान कृष्ण ने माखन चोरी लीला की। भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे अनेक जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं उनको चुराते हैं। ये माखन चोरी लीला का मतलब है, मन को चुराते हैं कन्हैया। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, सत्य कहा है। माखन चोर मिटायो, जनता को भुलायो, इसे मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर निशांत खरे जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बालकृष्ण लोखंडे सलाहकार हैं, आप राज्य संग्रहालय के, आप पक्ष में हैं और आपको बताते चले कि आप सलाहकार राज्य संग्रहालय और पूर्व डायरेक्टर बिरला सांस्कृतिक संग्रहालय के भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु अरुण कृष्णा जी, आप भी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते हुए चले जाएंगे उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत में आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्टूडियो की गेस्ट से शुरुआत करते हुए अरुण कृष्णा जी, आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं? जो कहा है मुख्यमंत्री ने सही है या गलत है? आपत्ति करी, मैं उसके पक्ष में हूँ। हाँ। और इस तरह के कोई भी शब्द हमारे भगवान
जो हमारे लिए आराध्य हैं, जिनके आदर्शों पे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी केवल भगवान कृष्ण और राम जैसे आदर्शों पे जीती आई है। उनके आचरण पे उनका अनुसरण करके उनके साथ इस तरह के नाम चोर, कान्हा, कन्हैया, गोपी, लाला, शास्त्रों को गोपाला, इस तरह के बातों से जिक्र किया गया है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है? शास्त्रों में क्या केवल भगवान कृष्ण को चोर शब्द, आप देखिए 99% शास्त्रों में भगवान कृष्ण का जब उल्लेख आता है जी, तो केवल हम उनके इसी लीला के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। लीला, गोपाला, कन्हैया, माखन चोर, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का ये रूप नहीं है। भगवान कृष्ण योगेश्वर कृष्ण है और भगवान कृष्ण वो हैं जिन्होंने महाभारत जैसे विशाल युद्ध का केवल संरक्षण नहीं किया, उसको दिशा निर्देश दिया, उसको मार्गदर्शन दिया। भगवान कृष्ण केवल उस नाम से जाने चाहिए। हाँ, तो जब श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र होता है तो कृष्ण से शुरू नहीं बात आती ना। आप मुझे एक कथावाचक बता दो। कृष्ण की छवि बदलना चाहते हैं, हम क्या कोई माखन चोर नहीं कहेगा? हम कृष्ण की वास्तविक छवि लोगों के सामने, हिंदुओं के सामने लेके आना चाहिए, लाना चाहते हैं। कृष्ण की वास्तविक छवि केवल लड्डू गोपाल, माखन चोर, कन्हैया, राधा गोपाल और इस तरह के उनका आचरण नहीं है। हम कृष्ण को जानते हैं केवल भगवत गीता से और योगेश्वर ब्रह्मचर्य तपी तपस्वी कृष्ण के नाम से। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, ये जो पहल की गई है आप समर्थन में है या फिर आपको लग रहा है कि लेकिन ये गलत निर्णय होगा, ये परंपरा के खिलाफ होगा? मूर्खता है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि कुछ भी अनर्गल प्रलाप करके शास्त्र को प्रमाणित, जिन्होंने समझदारी मुंह से निकल गए और उसके ऊपर जबरदस्ती बैठ गए लोग उसको सत्य स्थापित करने के लिए। अरे क्या श्रीमद् भागवत को बदलोगे? सूरदास को बदलोगे? किसको जाके बदलोगे? सूरदास की जब आपने कहा कि मेरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, किसका पद है? सूरदास जी का पद है। और सूरदास ने प्रथम चोरी करते हुए वर्णन किया, ये भक्ति रस है। देखिए उद्धव जी ने जिस प्रकार से ज्ञान रस का प्रभाव भगवान के समक्ष करने का प्रयास किया, उनकी क्या स्थिति हुई, गोपियों ने क्या स्थिति करी, ये भक्ति रस के लोग समझने की आवश्यकता है ना। भगवान कृष्ण जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तैकी तिन तैसी। मैं कहता हूं भगवान कृष्ण की एक लीला है जिसको रास बोला जाता है। वहां एक गीतावली के अंदर एक शब्द आया है, कामिनी के मन काम कामना जगाई, काम छोड़वायो काम भरी बांसुरी ने बजकर। अगर काम शब्द व्याख्या पे आ जाओ तो वो तो शारीरिक संबंध हो गया, बिल्कुल। लेकिन वहां पर उसको शब्द अलंकरण के माध्यम से जिस प्रकार से उपयोग किया गया है, एक चौराष्टक है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूंगा चौराष्टक का, शास्त्र में वर्णित है चौराष्टक। उसमें कहते हैं ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम, चितस्य शिलस्य जनस्य कौरम, अनेक जन्मा अर्जित पाप चौरम, कौराधिपति कृष्णम नमामि, चोराधिपति कृष्णम नमामि। अब शास्त्र में वर्णित बातों को क्या बदलेंगे? अब ये मुसलमानों ने डाल दिया क्या? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बाकी समय के साथ फिर उनको चोर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, चोर नहीं है भाई, चोर नहीं, चित्त चोर है, मूर्खता है जो लोग मैं भगवान को किसी भी अरे सुगर कोटेड तरीके से बोलो ना तो आता ना तो कुछ जिंदगी में पढ़े। यजुर्वेद के अंदर भगवान की प्रशंसा करते हुए तस्कराधि राम पताये नमो नमो। तस्कर कौन होता है? इनको ना तो क ख का पता, ना शास्त्र का प्रमाण, ना शास्त्र में वेद विद्यालय में जाके अध्ययन किया और उसके बाद लग गए हैं जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करने की। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति कृष्ण को अपने स्वरूप में देखती है, जाती रही भावना जैसी। और जिस प्रकार से प्रलाप किया जा रहा है, मैं कहूंगा उसमें बहुत विवेचना करने की आवश्यकता है। मुगलों ने तो केवल एक ही छवि बनाई ना भगवान कृष्ण की, उन्होंने चोर चोर माखन चोर खाली माखन चोर तक लाकर सीमित कर दिया उनको। भगवान कृष्ण की ये मया तदमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तना मतस्थानी सर्वभूतानि मास। हमारे भगवान की जो छवि है वो पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता में वेदम पवित्र ओमकारम वृक्षाम यजुर्वेद चा। अरे भक्ति रस में जाओ, भक्ति रस में जाकर ये जो बात, एक कथावाचक बता दो पूरे भारत के अंदर। कथावाचकों को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। कथावाचकों को बताऊंगा मुझे पूरे भारत के अंदर भगवत गीता गाली देने की जरूरत नहीं है। कथावाचक भक्ति रस करते हैं। आप भगवान को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान के मार्ग से प्राप्त करने के लिए। महाभारत क्यों पढ़ाते हैं? कोई भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। मेरा स्वामी जी से, महात्मा जी से अनुरोध है, उसके बारे में बाल में रहे कभी नहीं रहे, बाल में रहे नहीं रहे। ये क्यों पढ़ाया जाता है हमेशा
लड्डू गोपाल, अरे भक्ति रस है, भक्ति रस, चोर भक्ति शब्द रस। एक योगेश्वर कृष्ण के साथ हम चोर शब्द को हम मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, जो हम जानते हैं, जो सम्मान भगवान कृष्ण को देते हैं, चोर शब्द पूरी तरह से अस्वीकार है। ठीक है, भगवान आप कह रहे हैं कृष्ण के अस्वीकार है साथ और चोर बहुत शब्द अच्छी नहीं बात लगाया जा है, सकता। लेकिन बार बार हम लोग जिक्र करते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अब हम अपने बच्चे को कहते हैं, 2 महीने का किसी के घर का बच्चा होता है, उसको कहते हैं बहुत बदमाश है ये। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो बदमाश है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि इन बदमाशों ने लूट लिया, ऐसे तो कहकर कोई अपने बच्चे को संबोधित नहीं करता। और भी तरह तरह की उपमाएं हम देते रहते हैं दुलार में। तो दुलार में जिस शब्द का इस्तेमाल कृष्ण के संदर्भ में किया जा रहा है, उसको क्या बदलने की कोशिश की जा रही है निशांत खरे जी? अब भगवान कृष्ण की छवि ही बदल देना चाहते हैं। अब बताइए, दही हांडी का कार्यक्रम उसी छवि के साथ होता है, अलग अलग जगहों पर झांकियां सजाई जाती हैं भगवान कृष्ण की उसी छवि के साथ। क्या जरूरत आन पड़ी है ये कहने की नहीं अब बदल दिया जाए, माखन चोर नहीं बोला जाए कृष्ण को? निशांत खरे जी, आपसे ये सवाल है। देखिए, पहले तो आप सभी को नमस्कार, और जितने संतगण आचार्यगण यहाँ उपस्थित हैं उन सभी को भी नमस्कार। भारत की एक परंपरा रही है कि हमने हर प्रकार के दर्शन को स्वीकार करा है। 6 दर्शन में एक ऋषि चारवाक का दर्शन भी है, जहाँ हमने ये भी स्वीकार कर लिया कि कुछ भी धर्म नहीं करोगे, सिर्फ घी पाओगे, घी खाते रहोगे, तो वो भी एक प्रकार का मोक्ष का रास्ता हो सकता है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जो है कुछ अपभ्रंश हमारी संस्कृति में आते गए। अभी मैं आचार्य श्री को सुन रहा था, जो ये कह रहे थे कि ये लाड़ से दिया, आप भी जैसे कह रही थी कि बदमाश बच्चे को कहा जाता है, लेकिन जाता कि उसको बरसों तक, आने वाले कई सालों तक बदमाश के नाम से जाना जाता रहे। एक इतिहास का पक्ष, एक कथानक, और अब इतिहास तो इसे नहीं कहा जा सकता, परंतु एक कथानक का पक्ष यह भी है कि कंस के उस पर एक हेवी टैक्सेशन और एक प्रताड़ना लगाने के कारण भगवान कृष्ण ने साथी ग्वालों के साथ मिलकर मटकी फोड़ने का एक ये कार्यक्रम जैसा भी, मतलब एक प्रोटेस्ट के रूप में भी इस चीज को करा था, और हमने उसे चोर की संज्ञा दे दी। और समझने का विषय ये भी है कि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी ये हमारे लिए तो सत्य है, लेकिन हमको बाहर वाले किस तरीके से देखेंगे। एल्बर्ट श्वाइट्जर करके नोबेल पुरस्कार मिला है उनको इंडियन थॉट पे लिखने के लिए, और इंडियन थॉट में जब वो इंडियन धर्म के बारे में लिखते हैं और वेस्टर्न धर्म को, वेस्टर्न फिलॉसफी को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वो इन सारी चीजों का उल्लेख करते हैं, इन सारी चीजों का उपयोग भी करते हैं, उसमें चोर जैसे शब्दों का भी उल्लेख कर लेते हैं। तो हमारा जो लिखा गया इतिहास है वो हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वर्णन और किया अंतिम गया में है कि कंस को जो टैक्स जाता था दूध दही के रूप में, उसकी मटकी फोड़ते थे, और इस वजह से उनको माखन चोर कह दिया गया, अपभ्रंश है। कहाँ वर्णन पर्याप्त, आप चाहेंगे तो पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑथर्स की लिस्ट दी जा सकती है जिन्होंने ये कहा, और ऐसा ही दूसरे लोगों ने भी कहा। ये इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो ना इस पक्ष का है ना उस पक्ष का हो नहीं, सकता है। ऐतिहासिक और दूसरी साक्ष्य है, चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा, ऐतिहासिक साक्ष्य है, और मैं उस साक्ष्य को लेकर बैठी हुई हूँ। आप अपनी बात पूरी कर लें तो वो साक्ष्य जो है वो लोगों की लिखी हुई बातों का ही है, और वही लिखी हुई बातों के ऐतिहासिक साक्ष्य लिखी हुई बातों का ही है, और वही दूसरी बातों का भी हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो बहुत ही एक तरीके से लॉजिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कोई आदेश नहीं निकाला जा रहा है कि कल से माखन चोर नहीं कहा जा सकता। कथावाच को बाकी सबसे बात कर कर भगवान कृष्ण का एक पक्ष यह भी है, अभी जैसे कहा जा रहा था कि आदि योगी थे, राजनीति के, नीति के, धर्म के प्रणेता है, पूरे विश्व को धर्म का संदेश दिया। बाल लीलाओं के अलावा यह भी उनका रूप है जो सबके बीच में आना चाहिए, और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी कोई तरीके की कोई गलत बात। ठीक है, आप कह रहे हैं माखन चोर नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी तर्क है कि मोहन यादव यादवों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, इस वजह से उनकी ओर से अब ये एक नया फॉर्मूला भगवान कृष्ण के संदर्भ में लेकर आया गया है। अब मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन जब भगवान कृष्ण के 108 नामों का जिक्र होता है अलग अलग जगहों पर, उसमें तो माखन चोर शब्द का जिक्र है नहीं, तो अगर वो हटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं माखन चोर नहीं कहा जाए, तो क्या गलत हो गया रत्नाकर त्रिपाठी जी? 1008 नाम है चित्रा जी। हाँ ठीक है, संशोधन कर लीजिए। संशोधन कर लीजिए, 1008 नाम है जी। ठीक है, सहस्त्र नाम है जिसमें 145वां नाम है नवनीत चौराहे। अपनी टीम से कहिए पता कर ले। ठीक है, नवनीत कहते हैं माखन को, तो एक नाम उनका नवनीत चौराहे भी है। और मोहन यादव जी के बारे में बहुत स्पष्ट मुझे लगता है तुलसीदास जी ने लिखा था, गोस्वामी जी ने, कि फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलन, अमूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंचि सम। बेत फल फूल नहीं सकता यदि अमृत भी बरसने लगे, और मूर्खों के हृदय में चेतना नहीं आ सकती यदि ब्रह्मा स्वयं गुरु के रूप में मिल जाए।
क्या कहना चाहते हैं? माखन चोर क्या उनको चोर के संदर्भ में लिखा गया है? कितना प्रेम पूर्वक रस भरा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मोरे उर्मे माखन चोर गड़े, मधुकर श्याम मोहे मन चोरा। आप इस बात को क्या कहना चाहते हैं कि माखन चोर? अरे जब उखल से बांधती हैं यशोदा जी, तो कहती हैं कि ये चुराता है, और दाऊ आके कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करता, कहते तुम हट जाओ। हाँ। उसके बाद अश्विनी जो भ्राता है, पूरी बात सुन लीजिए, उनको मुक्ति मिलती है। आप माखन, ये कौन, ये जो मोहन यादव जी हैं, इनको तो पुरानी पिपासा है ना लिखने की। यही थे ना जिन्होंने कहा था कि तलाकशुदा है। 19 दिसंबर 2022 को सीता को तलाकशुदा बता दिया था, और कहा था अच्छे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी में चली गई थी, और अगर नहीं तो समझिए कि पति के सामने प्राण त्याग दिए थे। तो इनको तो नया नया लिखने का शौक है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि भाई कुछ लोग उनकी बातों का समर्थन भी कर रहे हैं। कई ऐसे कथावाचक हैं, कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं कि और पूछ लूं आपसे और लोगों से। पूछ लीजिए, लेकिन आपने कहा है कि नवनीत चुराए जो 1008 नाम है भगवान कृष्ण के, 145वां नाम है सर, उसमें ये 145वां नाम है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बताइए। आप अब मेरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसको, सूर को बदलेंगे, रसखान को बदलेंगे, फिर क्या दिनकर को भी बदलेंगे? दिनकर ने लिखा, जब भगवान छोड़े, भगवान सभा को छोड़ करे चले, करके रणगर्जन घोल चले, सामने कर्ण से कुचाया सा, अमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले, उसे रथ के ऊपर रथ चला, परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। यदुवंश समूह तो नहीं बोला ना, तो क्या करेंगे अब? उसके लिए दिनकर वो भी खारिज कर देंगे। कहां करेंगे? क्या मूर्खता है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अरे मैं जहां बैठा हूं उससे चौथा यादव शब्द भी आया है भगवद गीता में। यादव है, भगवद गीता में यादव शब्द भी है भगवान कृष्ण के लिए। यदुवंशी शब्द भी बोला गया है, यादव शब्द बोला गया भगवान कृष्ण के लिए। मैंने कहा ना दिनकर को खारिज करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवद गीता के अंदर यादव शब्द नहीं बोला गया है। वो तो मुगल काल का जिक्र कर रहे हैं। अरे चित्रा जी एक मिनट जवाब दे दो। यदुवंशी ये जो कहना चाह रहे हो, यादव के लिए कहना चाह रहे हैं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ। भगवत गीता में तो कृष्ण जी ने कहा है सारे वेद मैं हूँ, सारे वृक्ष मैं हूँ, अश्वत्थ सर वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। हमारे यहाँ तो कहते हैं पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, भूत रहते हैं। तो क्या कहा जाए? तो हमारे यहाँ तो नहीं कहा था कि पीपल। उन्होंने कहा इस बात को अर्जुन से कि सब मैं हूँ, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो क्या चोर मरेगा तो क्या कृष्ण में नहीं जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। आपको चोर शब्द आपके लिए चोर शब्द प्रयोग होगा, आप स्वीकार करेंगे? सरकार आप चौर कर्म को खारिज कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको चोर बोलूं, रत्नाकर जी चोर है, हम कह रत्नाकर जी चोर है, रत्नाकर जी चोर है, कांग्रेस चोर है, तो आप मानेंगे इस बात को कि हम तो। और मैं कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा जो मेरी जो विचारधारा बड़ी अच्छी है, मैं आपको चोर कहता हूँ। चोर शब्द तो चोर शब्द है। क्या सही है क्या गलत बताइए। राज्य सरकार आगे बढ़ी है इसको लेकर, आदेश भले नहीं हो लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम तो इस मुद्दे पर करने जा रही है। भगवान कृष्ण का यही रूप है, उनका बाल्यकाल को ही 99% आप देखिए सभी कथावाचक है जो भी भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं, केवल उनका उसी बाल्य रूप के बारे में। अगर आज आप युवा पीढ़ी से पूछोगे। एक बार बालकृष्ण लोखंडे जी की टिप्पणी हो जाए। बालकृष्ण लोखंडे जी, आप सभी को मेरा नमन। सर, नमस्कार। यहाँ पर जितनी भी वार्ता होती रही है, सुनने में आ रहा है, ये एक बाल लीलाओं के तहत का संदर्भ है। इससे और अधिक आगे इसको ये कहना कि माखन चोर है, इन सब के ऊपर में कदापि कोई अपनी बात सटीक नहीं बैठती। हाँ, जहाँ तक किसी बात से आम जन साधारण को या सभी किसी को भी अपनी ठेस पहुँचती है, तो उन बातों को उससे परे रखा जाना ज़्यादा उचित है। अब यहाँ यह बात यह आती है कि जैसा अभी सर ने बताया, उखल से बांधने वाला, या किसी और ऐसे संदर्भ में कि जैसे वस्त्र के लिए, स्नान के लिए जा रहे हैं और वस्त्रों का हरण कर रहे हैं, तो ये बात उनके पूर्ण जीवन काल के लिए लागू नहीं होती। बिल्कुल। बाल्यकाल में नटखट के रूप में भी रहे हैं,
तो इन सारी चीज़ों को हम उस दृष्टि से देखें, ना कि एक जो उनके लिए नामों की व्याख्या की जाए तो वो सर्वथा उचित नहीं है। हाँ। तो इसमें तो माखन चोर में क्या गलत हो गया? जो भी माखन चोर तो बचपन में उनको माखन चोर कहा जाता था, बड़े होकर तो किसी ने कहा नहीं। बचपन जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान कृष्ण की, बचपन में ही उनको माखन चुराते हुए दिखाया जाता है। चित्रा जी, क्या एक मूर्ति भारत के अंदर कहीं पर स्थापित है? हाँ। सुदर्शन चक्र के साथ चुराते हुए तो आप वह एक बात रख सकते हैं, यानी ये बात सर्वसाधारण के लिए जिसके भी घर से, अगर जिसके घर से भी कोई विशिष्ट व्यक्ति अपना माखन ले रहा है तो वो उनकी बात एक ये कहा जाए कि उनका भाग्य है उनके घर का कि उन्होंने ये माखन लिया है। एक छोटा सा संस्करण होगा। तो ये तो एक बहुत अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। ये बात आप उस स्वरूप में ले, हाँ, ये उनकी प्रासंगिकता में लिया जाए कि जिसके घर से भी या जिसके पास से माखन जा रहा है, यानी आप ऐसे भगवानों के प्रति या ऐसे बातों में इनको एक सिंबॉलिक बना करके, तो ये सब सर्वथा उचित नहीं है। ठीक है, आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी के पास जाते हुए, आप सहमत हैं कि माखन चोर नहीं कहा जाए भगवान श्री कृष्ण को? मोहन यादव सरकार ये जो निर्णय ले रही है उस पर क्या है आपकी टिप्पणी? चित्रा जी, सभी को राधे राधे। राधे राधे। पहले तो मैं कहूँ कि ब्रज से मैं अकेला प्रतिनिधि हूँ आज के पैनल में जी, इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुना जाना चाहिए। बोलिए बोलिए। क्योंकि ब्रज की क्या है, यहाँ तीन महापुरुष जो महाराज जी, मैं आपकी बात तो ध्यान से सुनना चाहती थी, लेकिन अब उसमें तकनीकी दिक्कत ही आ गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी आ गए। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आगे बताइए। मेरा कहना है कि मैं ब्रज से अकेला प्रतिनिधि हूँ। जी जी, और अभी कुछ महापुरुष जो कह रहे थे कि कृष्ण की बाल लीलाओं के आधार पर माखन चोर नहीं कहना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। ये ब्रज की लीलाओं को समझ नहीं सकते, केवल एकाकी पक्ष कृष्ण का समझ रहे हैं। हम लोग कथा में गीता की भी बात करते हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं की भी बात करते हैं। हम कृष्ण को एकांगी रूप में नहीं देखते हैं, कृष्ण को पूरे रूप में देखना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि माखन चोर नहीं थे तो गोकुल की सारी लीलाएं व्यर्थ हो जाएंगी। तो भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म ये सारे के सारे झूठ सिद्ध हो जाएंगे। सर रत्नाकर त्रिपाठी जी और सर विक्रमादित्य जी ने जैसा कहा कि सूरदासी के सारे पद व्यर्थ हो जाएंगे, झूठे सिद्ध हो जाएंगे। अभी मोहन यादव मुगलों ने ज्यादा प्रचार किया ना माखन चोर, उनको चोर संबोधित करके। नहीं, अगर ये चोर के ऊपर आपत्ति करेंगे मोहन यादव जी, तो फिर क्षीर हरण के समय तो भगवान वस्त्र चुराते हैं, तो फिर उसकी लीला भी नहीं समझ सकते। फिर ये अगला प्रश्न करेंगे वस्त्र चोरों पर, फिर आगे रासलीला पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। मेरे विचार से ये ब्राह्मण विरोधी मानसिकता, संत और धर्माचार्य विरोधी मानसिकता जाहिर हो रही है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। ब्राह्मण विरोधी मानसिकता कहाँ से आ गई महाराज? इसमें ब्राह्मण विरोधी मानसिकता कहां से आ गई? कुछ समय पहले इन्होंने, देखिए चित्रा जी, ब्राह्मणों के विरोध में एक बहुत गलत बयान दिया था, जिस पर पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। और उसी प्रकार अब ये कहना कि ये षड्यंत्र का रूप है, षड्यंत्र किसने किया? कथाओं में जो सुनाया जा रहा है, तो माखन चोर की लीलाओं से लेकर हम लोग गीता के कृष्ण की बात कर रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र के उपदेश की भी बात कर रहे हैं। तो मृदुल जी, मेरी आपत्ति यही है, कृष्ण की लीलाएं हैं, लेकिन केवल हम इसी कृष्ण की लीला के बारे में ही सभी टीवी चैनलों में, फिल्मों में, आप अगर भगवान कृष्ण की साक्षात योगेश्वर कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो आज उनकी छवि क्या बन गई आप बताइए? हर प्रकार की आज टीवी पे उनकी छवि क्या बन के रह गई है? हम ये कहना चाहते हैं, कुछ लोग वही अटके रहते हैं, उनको यही स्वरूप देखना है। भगवान 16 कलापूर्ण है, अनेक कलाएं, उनकी हर कला के अंदर उनके भक्त है, उनको देखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या भगवान कृष्ण का केवल यही रूप है? भगवान कृष्ण का रूप हम भगवत गीता को प्रदर्शित क्यों नहीं करते? क्या भगवत गीता का प्रचार नहीं होना चाहिए? अरे आप भगवान आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? मुझे लग रहा है सर, आपको, आप सुनिए ना, आपने देखिए फिल्मों में अरुण कृष्ण जी, वहाँ पर भी भगवान कृष्ण की बात होती है।
सदैव भगवान कृष्ण की इसी छवि को परोसा जाता है। मुझे लेकिन लग हम रहा है भगवान कृष्ण की छवि जो है वो सुदर्शन चक्र जो है, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को हम जब भी भगवान की बात होती है, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जब भी भगवान की बात होती है हमेशा शास्त्रों का जिक्र होता है। आप एक सेकंड सर, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप लगातार मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। हमेशा शास्त्रों से, परंपराओं से भगवान की छवि को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। अगर सिर्फ किसी के मन की मुराद है कि नहीं हम लेकर आ गए और अचानक से माखन चोर शब्द हटा दिया जाए, भाई शास्त्रों को हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अब मैं पूरे शास्त्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर के रूप में वर्णित किया गया है उसका जिक्र नहीं करूंगी, बाकी लोगों ने किया है। मैं 2-3 लाइनों का जिक्र जरूर करूंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 में अध्याय 8 में, जो संस्कृत में है वो मैं छोड़ देती हूं, उसका हिंदी जो रूपांतर है वो बताती हूं। जब हम दही दूध को छिकोर पर रख देते थे, इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। कृष्ण के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है, कहीं पीढ़ों को ऊपर रख के, जो लकड़ी के पीढ़े होते हैं उनको ऊपर रखकर वो ऊपर चढ़ा जाता है, कहीं ओखल पर चढ़ जाता है, ओखल के ऊपर पीढ़ा रख देता है और वहां से जाकर, चूंकि बहुत लंबा ये श्लोक है इस वजह से उसमें नहीं जाते हुए, और फिर उसमें लिखा हुआ है काले गोपियों यही गृह कृतेषु सुव्यग्रहिचा, यानी कि इसमें भी बकायदा वर्णन मिलता है कि वो किस तरह से, और ये मुगलों की देन नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण मुगलों के बहुत पहले का जिक्र है। तो मुगलों को इसके लिए जिम्मेदार बता देना और ये कह देना कि नहीं सिर्फ, और भगवान कृष्ण को सिर्फ माखन चोर के रूप में नहीं जाना जाता है। आप कह रहे हैं कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र लेते हुए कहीं पर भी उनकी मूर्ति नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए मूर्ति है। हरियाणा में जहां उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, मैं गई थी वहां पर, वो रथ चलाते हुए वो दिखाई देते हैं, बाकी जगहों पर भी दिखाई देते हैं। मैं गोरखपुर से आती हूँ, वहां पर गीता प्रेस है, आप जाकर देखिए, वहां पर जितने बड़े बड़े पोस्टर मिलते हैं वो भगवान कृष्ण नाम लिखा रहता है और भगवान कृष्ण शब्दों के अंदर भगवान के कृष्ण की सारी लीलाएं दिखाई जाती हैं। तो अपना ज्ञान पहले बढ़ा लीजिए, अपना ज्ञान पहले बढ़ा लीजिए। सोशल मीडिया पे चले जाइए, निशांत खरे जी, सोशल मीडिया से थोड़ी ना परंपरा आगे बढ़ेगी, सोशल मीडिया से परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, सोशल मीडिया से परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, शास्त्रों से परंपरा आगे बढ़ेगी ना, शास्त्रों से परंपरा आगे बढ़ेगी, महापुराण स्कंद पुराण से आगे बढ़ेगी। निशांत खरे जी, बैकफुट पर न जाना पड़े आप लोगों को, वृंदावन के लोग तो मानेंगे नहीं, मथुरा वृंदावन, हाँ एक बार बीजेपी के पास चलते हैं, एक बार बीजेपी के पास चलते हैं। निशांत खरे जी, मेरा ये सवाल है, आप लोगों को बैकफुट पर न जाना पड़े, न मथुरा के लोग मानेंगे न वृंदावन के लोग मानेंगे। अब अपने आप को यदुवंश का कुल बताते रहे मोहन यादव जी और कहते रहे माखन चोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इस पर आम सहमति बन पाएगी। निशांत खरे जी, बैकफुट पे जाने का और फ्रंट फुट पे जाने का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। आपके टीवी पैनल में भी हम देख सकते हैं कि धर्म का प्रतिनिधित्व करने लोगों में भी, और जो आपके नीचे जो लाइन भी लगातार चल रही है, विभिन्न प्रकार की राय। भारत में वेद पुराण सब जो हैं ये कभी भी डिबेट से परे नहीं रहे, कभी भी शास्त्रार्थ से परे नहीं रहे। एक अलग दृष्टिकोण है जो रखा गया है, उस दृष्टिकोण के अपने साक्ष्य हैं। ये कहा गया है कि उसके लिए कथाकारों से, संतों से अपील की जाएगी, बात की जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई आदेशात्मक प्रतिक्रिया नहीं है इसमें। बैकफुट पर जाने ये किसके दिमाग की उपज है, मैं जरा ये जानना चाहती हूँ निशांत खरे जी। आप सोचिए, हमारे शास्त्र, हमारे महापुराण, जहां जहां भगवान कृष्ण का जिक्र है, हर जगह माखन चोर है, उनके तमाम और नाम है, उसके साथ माखन चोर है। अब आप लेकर आए दिमाग के ऊपर चोर क्यों कह दिया हमारे भगवान को? अरे भाई, वो प्यार से कहा जाता है, वो प्यार से, दुलार से कहा जाता है। देखिए, जो माखन चोर शब्द का उल्लेख है, वो उल्लेख अभी जैसा किसी ने बताया कि 141वें उस पे नाम के रूप में उल्लेख करा गया है। माखन कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि कोई बहुत शास्त्रों में उल्लेखित शब्द रहता है। और चोर शब्द से जो आपत्ति है, जो अभी बार बार एक जो हमारे बीच में कह रहे हैं कि एक प्रकार की पिक्चर पोर्ट्रे करते रहने की, और मैं फिर उस चीज को दोहराऊंगा कि हम अपना, जिस तरीके से भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उदय हो रहा है, हम अपना जो दृष्टिकोण, अपना जो चित्र सामने रखते हैं, वो पूरे विश्व में जाता है। हम किस तरीके से अपने भगवानों को परिभाषित कर रहे हैं, ये हमको वैश्विक दृष्टिकोण से भी सोचने की आवश्यकता है। हम परिभाषित करने वाले कौन होते हैं महाराज? हम कौन होते हैं परिभाषित करने वाले? अरे उनकी परिभाषा शास्त्रों में लिखी हुई है,
शास्त्र हमें बताएंगे, हम बैठ के परिभाषित करेंगे भगवान को। भगवान स्वयं खुद को परिभाषित करने नहीं आएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी हंस रहे हैं, फिर महाराज जी आपकी बात होगी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, अरे भगवान को परिभाषित मनुष्य कैसे कर सकता है? मैं तो हैरान हो रही हूँ, भगवान को हम कैसे परिभाषित करेंगे? रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं भगवान को परिभाषित करने की जरूरत है, बताइए। आप खुद सोच लीजिए कि ये भगवान को परिभाषित कर रहे हैं, जो हमको परिभाषित किया उसको ये परिभाषित क्या है? देखिए हम बस 30 सेकेंड बोले बोले। कहा गया है प्रेम गली अतिशा करी दूजो कोई न समाये, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं ना। ये है इनके पास हरि नहीं है, मेरी गली में हरि आ चुके हैं। मैं जहां बैठा हूं चित्रा जी, उसके 4 मकान बाद जो आवास है वो मुकुट राय जी का है। वैष्णवों की शस्त्र पीठ है, गोपाल मंदिर है, वहाँ माखन चोरी की लीला होती है, वहाँ दर्शन होता है। आप ये इन लोगों से बात कर रही हैं, अरे क्या करेंगे? ये बोलते हैं कंस को करने के लिए कर रहे थे, तो आप कह दीजिए माखन क्रांतिकारी है। एक सज्जन कह रहे थे सुदर्शन चक्र लगी फोटो नहीं है, अरे भैया तुम मूर्ति बना दो, किसने बना किया? बिल्कुल, आपको 10 सेकंड और बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बना दो। चित्रा जी 10 सेकंड। हम लोग शिव को, हम बनारस के हैं, बाबा विश्वनाथ की शरण आरती में हम भगवान कृष्ण। भाई साहब चुप रहिए ना, बात तो हो जाए। आप तर्कों के साथ नहीं बोल रहे हैं ना महाराज जी, दिक्कत ये है आपके पास तर्क नहीं है, आप केवल हवा में बातें कर रहे हैं। आप शास्त्र का, एक सेकंड, अगर हम यहाँ पर शास्त्र सम्मत डिबेट करने बैठे हैं, आप शास्त्र का उदाहरण देकर बताइए। इस शास्त्र में नहीं जिक्र है इस बात का, हम शास्त्रों के आधार पर भगवान की बात करेंगे ना, अपने मन से थोड़ी ना हम बात करने लगेंगे। एक बार उनकी बात हो जाए, विक्रमादित्य जी बोलेंगे, प्लीज अपनी अपनी बारी में। एक बार रत्नाकर जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए रत्नाकर जी। चित्रा जी बाबा विश्वनाथ की शयन आरती में बनारसी जो जाता है वो कहता है शंकर हो बनवारी हो भोला हो मुरारी हो, देखो जी महेश की आरती गावे, काहो शंभू काहो शिव काहो भोलेनाथ बाबा। तो हम काहो न बोले, अरे प्रेम है। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको प्रेम की परिभाषा नहीं। हमारे यहाँ शंकर जी से लोग बात करते हैं, खड़े हो जाइए ना 6 घंटे, देखिए लोग उनको डांटते भी हैं, उनका तिरस्कार भी करते हैं कि हटा जा, तू हमारे कामे ना करे तो हम क्या करब। अब वो प्रेम है हमारा। और मैं बताऊं आपको, ये लोक परंपराएं शास्त्रों से ऊपर होती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ राजा रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, भगवान नहीं बोलते जब पाल के रथ उठाते हैं। तो अब इनको उसमें आपत्ति है। आप मुझे बताइए, आपको अगर लगता है श्री कृष्ण माखन क्रांतिकारी थे तो आप लिख दीजिए माखन। आप गीत लिखिए ना, दोहे लिखिए, छंद लिखिए, सोहर लिखिए, सूर ने लिखा है, तुलसी ने लिखा है, आप भी लिखिए। किसने मना किया आपको लिखने से? हाँ, यहाँ पर दिक्कत दरअसल ये हो गई है ना, बिना रिसर्च किए, शास्त्रों का बिना ज्ञान लिए अगर दिमाग में आया कि नहीं माखन चोर नहीं कहना है, तो फिर ये बात अपने दिमाग के उपज से बुन दी गई। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि दरअसल मुगल लेकर आए, तो मुगलों का हमने बहुत कोशिश की कि क्या मुगलों ने शब्द का प्रचार प्रसार ज्यादा किया, बाकी कहीं पर नजर नहीं आया हमें। और इसी वजह से हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये शब्द मुगलों की देन नहीं है। और यहाँ पर मैंने भी जो अलग अलग अध्ययन किया है शास्त्रों का, उसमें नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल बात सही है। और आपने शंकर भगवान के रूप में जिक्र किया, हम यहाँ का मिथिला की नगर की माताएं बहनें गाती हैं श्री राम जी के लिए कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। तो लोगवा देत काहे गारी का मतलब निकाल लीजिए कि काहे गाली दे रही हैं भगवान श्री राम को। तो ये तो आचार्य विक्रमादित्य जी, यशोदा ने जी ने कहा कि गारी नाही दीजो मोहे गरीबनी को जायो है, बिल्कुल की मट्टी भरी आंगन में आन पड़ी, तौल तौल लीजो सब जितना जाको खायो है। बिल्कुल बात करते हैं लोग। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या जल्दबाजी कर दी इस बारे में मोहन यादव ने, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और नजर आती है आपको? नहीं, मेरे को सीधा से दिखाई देता है गलती से उनके मुख से निकल गया और उसके बाद अलग अलग प्रलाप करने के लिए उनके जो प्यादे हैं वो साथ में लग गए हैं और उसके बाद अलग अलग प्रलाप है। मैं कह रहा हूँ जो गलत है गलती स्वीकार करनी चाहिए। तर्क दिए थे ना, मुगलों वाला तर्क दिया था। कहां से तर्क दिया? कोई तर्क है ही नहीं ना, शास्त्र विधि के अनुसार से पते हैं। मैंने सबसे पहले आरंभ में किया था कि सूरदास को हटाएंगे, भागवत को हटाएंगे, या कौन से पुराण को हटाएंगे। जिस प्रकार भी वर्णन मिलता है और जो दिक्कत है, मैं कहूंगा तुलसीदास जी ने जाकर प्रचार करने का प्लान तैयार कर लिया है ना। आप जैसे कथावाचकों का
को संज्ञान में लेकर आप लोगों से वो कहलवाएंगे कि मत बोले माखन चोर। मैं कहूंगा ये मूर्खता है, सीधी सी। मैंने पहले भी शब्द आरंभ किया था, मूर्खता मुझे नहीं कहना चाहिए शब्द को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये मूर्खता है। ये शास्त्र के अनुसार से चलने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक कबीरदास ने एक बात बोली, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो मुझे बताइए क्या इस पे कर लेंगे क्या? सारे मंदिर तोड़ देंगे? कि कबीरदास को अगर मूर्ति पसंद नहीं आई तो क्या सारी मूर्ति तोड़ देनी चाहिए? भारतीय संस्कृति, अभी एक चारवाक का उन्होंने उल्लेख किया था हमारे प्रवक्ता साहब ने, यद्यपि उसमें कहा गया ना कि जहां कहा गया कि जिस प्रकार से चारवाक ने कहा यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो सुख से जियो, क्या उसको स्वीकार कर लिया? हमारे यहाँ किसी को अस्वीकार नहीं है, किसी को अस्वीकार नहीं। आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना मर्जी वक्तव्य दो, लोगों को अच्छा लगेगा तो आपके साथ चलेंगे। हम इस्लाम नहीं है भाई, हम इस्लाम नहीं है कि नजर बट्टू बांध दो कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। मुझको जैसा भाया, जैसे मुझे कृष्ण का स्वरूप दिखाई दिया, मैंने उसको ऐसे पूजा। तो यही बात तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं ना कि हम परिभाषित करेंगे भगवान जी को। अरे करते रहो ना भाई, मना कौन कर रहा है? करो, बिल्कुल करो। जाके तर्क में, शास्त्र में, शास्त्रार्थ में आओ, बैठो। बड़े बड़े विद्वान भारतीय संस्कृति में विद्यमान है, एक से एक विद्यमान है। तर्क में आओ, तर्क में आकर अगर आप प्रतिपादित कर देते हैं तो बिल्कुल आपको स्वीकार किया जाएगा। उनका ये कहना है ना कि भगवान कृष्ण का जो बड़ा स्वरूप रहा है, जो गीता का, वो चीजें ढक जाती है जब माखन चोर के तौर पर उनको ज्यादा बताया जाता है। हर मंदिर के अंदर गीता विद्यमान है, हर मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के विभिन्न रूप, 16 कलापूर्ण भगवान अवतार है, विभिन्न उनके स्वरूप है। हिंदू धर्म, ये जो बात आती है कि हिंदू जाग गया है, तो वो बताना चाहता है ना कि मुरली से ज्यादा सुदर्शन चक्र की चर्चा हो। लाइन मिली भगवान कृष्ण के संबंध में, किसी ने, कवि ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस में नहीं है, यहाँ सर देकर सौदे होते हैं। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, भगवान कृष्ण से जो आशिकी है ना, इतनी सस्ती नहीं है कि आप केवल एक ही तरह से सोचोगे उसी प्रकार से मिल जाएगी। आप भी कह रहे हैं कि मुगलों का और मुसलमानों का तो हम है नहीं, और आप भी आशिकी लेकर आए, उन्हीं का उर्दू शब्द आपको भी मिला है। उर्दू भारत की उदाइश है क्या? उर्दू मुसलमानों की हो गई? कहां से आया? किसने कहा मुसलमानों? और मुसलमान भी यहीं के हैं भाई, किसी ने अस्वीकार क्यों करना? मुसलमानों से घृणा क्यों? मैं कह रहा हूं घृणा की बात नहीं है। तो उदाहरण दिया ना आपने कि हम इस धर्म के तो है नहीं। रसखान आए ना इस देश, रसखान हमारे आए ना, रसखान के अंदर जिस प्रकार से बात करी, अरे पढ़ने की बात, आप घृणा मत पालो। कृष्ण घृणा नहीं सिखाते। पापी से पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, उसको सदकर्म में लाने का प्रयास करो, बाकी नाम छिप जाते हैं ना। आप देखिए जगह जगह जितनी भी झांकियां बनती हैं वो माखन चोर की बनती हैं, तो वो स्वरूप है, सुदर्शन वाले भगवान स्वरूप है, सबसे ज्यादा मोहक स्वरूप है, हृदय में उतरने वाला स्वरूप है, बाल स्वरूप। आपको अपने बच्चे की छवि बाल स्वरूप में याद रहती है नहीं रहती? आप उसको बाद में बच्चा बड़ा हो जाता है तो बार बार उसकी छोटी छोटी कलाओं को देखकर अपने बात को मन में आनंद महसूस करते हैं कि नहीं करते? तो भगवान कृष्ण को देखकर, मदन मोहन भगवान कृष्ण को देखकर जो आनंद आता है, उस आनंद को छीनना चाहते तो मत छीनो भाई। आपने जो गलती हुई है गुरु उसको स्वीकार कर लें। हाँ बोलिए। मेरा कहना केवल ये कि क्या कृष्ण का आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और पूरा भारत भगवान कृष्ण के बारे में किस छवि से उनकी बात करता है? केवल भगवान अपतर्क गुणा है, नहीं निराकार भी साकार। उनकी किस छवि को ज्यादा प्रदर्शित किया जा सकता? मेरा कहने का आपको जैसे कुछ नहीं होता आचार्य जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके समय पे नहीं बोला था, मैं आपके समय पे नहीं बोला था। हम भगवान कृष्ण को सुख दुखे दुख सुखे सवे कृत्वा लाभ लाभ जया जयो तथा युद्धा युजस्व एवं पाप वापसी। हम भगवान कृष्ण को उनके वीर रस को लोगों के सामने लाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की जब बात होती है, बॉलीवुड से लेकर आप कहीं पर भी देखो, किसी भी सोशल स्टेज पर केवल भगवान कृष्ण के इसे रूप को, अरे बॉलीवुड से सनातन धर्म थोड़ी ना डिस्क्राइब किया जाएगा। बॉलीवुड अपना काम कर रहा है, सनातन धर्म के लोग अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड कहाँ आ गया? महाराज जी आपको भी देखकर लगता है आप बॉलीवुड से ही आए हैं। भगवान कृष्ण का युवा पीढ़ी क्या रूप जानती है? भगवान मानती है, कृष्ण मानती है, क्या मानती है? बताइए क्या उपदेश, माखन चोरी से क्या उपदेश मिलता है? बताइए पीढ़ी को, आप बता दीजिए, नहीं आप बताइए। हाँ क्या उपदेश मिलता है? क्या उपदेश जाता है कि अगर किसी नदी के किनारे से गोपियों के कपड़े उठा लेने से, अरे जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो हम उसमें कृष्ण का रूप देखते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको गीता का ज्ञान दिया जाता है। अब पैदा होते तो बच्चे को गीता नहीं पढ़ाने लगेंगे, तब तो हम माखन ही खिलाएंगे। जो बच्चा जन्म लेता है उसको तो माखन ही खिलाएंगे ना, उसको गीता थोड़ी ना पकड़ा देंगे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके बाद गीता का ज्ञान देंगे। ऐसा ही भगवान कृष्ण ने किया था। आदि शंकराचार्य ने 4 वर्ष की उम्र में वेद पढ़े। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? 6 वर्ष की उम्र में? हाँ जितने भी थे आप बनाइए ना,
हमारा कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का तात्पर्य है कि आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं आप? हम सिखाना चाहते हैं कि वो माखन चोर भी थे। हम सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने गीता का अध्याय भी देखे, उसमें क्या क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। माखन कन्हैया गोपाल कृष्ण राधा यही सिखाए। आप तो बताइए क्या कृष्ण में क्या दिक्कत है? माखन गोपाल कृष्ण में क्या दिक्कत है? आप ये भी बोलिए। हाँ। लेकिन उस जो उनका वीर रस है, हाँ। उसको क्यों छिपाते हैं? अरे मुख्यमंत्री का नाम तो खुद मोहन है, अब मोहन के शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे फिर तो क्या होगा? फिर कहा जाएगा मुख्यमंत्री अपना काम नहीं अच्छा कर रहे हैं, उनका तो नाम मोहन है, वो कैसे क्या बातें करते हैं हम? मतलब कहाँ का कुतर्क लेकर आते हैं हम? भगवान कृष्ण का नाम ही बदल दो, ये अपने आप में कलयुग में एक अलग ही कहानी चल रही है। अब बीजेपी के तो प्रवक्ता बेचारे फंस गए हैं, अब बीजेपी के प्रवक्ता आज बेचारे फंस गए हैं, वो क्या करेंगे? उन्होंने महाभारत का युद्ध किस रणनीति से एक लड़ा, शास्त्र का नाम बताकर आपने तर्क नहीं दिए हैं यहाँ पर, आप बार बार बॉलीवुड को लेकर आ रहे हैं। आपके पास बॉलीवुड का खाली ज्ञान है। और महाराज जी माफ कीजिएगा, आपको देखकर भी लगता है कि बॉलीवुड के मतलब आप चित्रा जी, मैं टिप्पणी आप पे भी कर सकता हूँ, ये टिप्पणी आप पे भी कर सकता हूँ। अरे मैं कह रही हूँ प्यारे टिप्पणी करेंगे तो लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ, शास्त्रों का ज्ञान दीजिए ना। जब हम किसी भी सोशल मीडिया पे फिर सोशल मीडिया, आप बॉलीवुड सोशल मीडिया से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भारत के बच्चे, आज भारत की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और बॉलीवुड से बड़ा है देश। भारत की सोशल मीडिया इतना सा है। हम चाहते हैं भगवान कृष्ण का वो उनका यौद्धिक रणनीति स्वरूप बच्चे बच्चे के बुद्धि में जाए और वो इस तरह से योद्धा बने, और जो उनका वो योगेश्वर स्वरूप है वो बच्चे सीखें। आप बताइए माखन चोर से बच्चे क्या सीख रहे हैं? आप मुझे बताइए। आपको तो बहुत ज्ञान है, हमको ज्ञान नहीं है। पुस्तकों से शुरुआत कर लीजिए महाराज जी, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं तैयारी करके आती हूँ डिबेट के पहले। मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मैं तैयारी करके आती हूँ। बॉलीवुड और सोशल मीडिया से बोलूं, आप चुप हो तो चलिए, आपने आचार्य जी से पूछा, वही वही बोले, बताइए आचार्य जी। आपको देख के क्या लगता है? देख के आप इतना देखने पे ध्यान मत दीजिए। चित्रा जी कुछ और बात कीजिए। महाराज जी एक सेकंड, मैंने अच्छे तरीके से आपके बारे में अच्छी बातें कही, अब आप इसको गलत तरीके, आप शास्त्र का एक पक्ष को रख नहीं पा रहे हैं। ना आपने भगवत पुराण पढ़ा, ना आपने वेद पढ़ी, ना आपने कुछ। मैंने कहा कि आप एक शास्त्र का जिक्र कीजिए, आप बोलिए उसमें नहीं है माखन चोर का जिक्र। हाँ, बैठ के बॉलीवुड सोशल मीडिया इससे बाहर तो जा ही नहीं रहे महाराज जी। खाली पीला वस्त्र पहनने से नहीं हो जाता है, शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए। बोलिए बोलिए आप, ठीक है ठीक है। अरे एक तो मैंने कहा छंद ही पढ़ दीजिए महाराज जी, वो भी नहीं बता रहे हैं आप, और फिर आप मेरे ऊपर टिप्पणी। मैं माफी चाहती हूँ, मैं आप मतलब ठीक है, चलिए अब मैं उस पर नहीं जाती हूँ। एक क्लोजिंग कमेंट। मेरा क्लोजिंग कमेंट ये है कि ऐसे विषय, ये धर्म के विषय है, अध्यात्म के विषय है, प्रेम के विषय है, इस पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। राजनीति है, राजनीति करें, लेकिन कहीं गलती निकल जाए तो धर्म कृष्ण पर राजनीति कैसे हो सकती है? मंदिर पर तो समझ में आता है कि बने ना बने, लेकिन कृष्ण भगवान को डिफाइन करने पर, उनका चरित्र चित्रण करने पर कैसे पॉलिटिक्स हो सकती है? जो शास्त्र होंगे वही तो ज्ञान दीजिएगा ना, अलग से कहां से लेकर आइएगा? जिनका विषय है उनको करना चाहिए, और जिनका विषय नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं गलती से मुख से निकल गया और पूरी पार्टी खड़ी हो जाए उसके लिए वो कथावाचकों के जरिए घर घर ज्ञान दिलवाएंगे कि माखन चोर मत बोलो, ऐसा नहीं है। उनकी लंबी तैयारी है। निशांत खरे जी बताइए क्या क्या तैयारी है इस बाबत आप लोगों की? देखिए, जो विषय है वो बहुत स्पष्टता से आया, और मैं फिर उन चीजों को दोहरा रहा हूं जो बार बार भटकाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो एक दृष्टिकोण है, और जो दृष्टिकोण वो अकेले नहीं रखते, बहुत सारे लोग जो है वो रखते हैं। उन्होंने उसी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करा, डेमोक्रेटिक तरीके से करा, कोई सरकारी आदेश नहीं है। अभियान भी जो आप लिख रहे हैं, सरकार उस पर बेहतर विषय रख पाएगी। अभियान भी जो आप लिख रहे हैं वो जन चेतना का ही लिख रहे हैं, जागरण का ही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई टेक्स्ट बुक में बाकी चीज से तुलसी रसखान को मिटाकर कोई परिवर्तन करने की योजना की जा रही है। भारत में ये पूरे भारत का इतिहास रहा है, धर्म शास्त्रार्थ परिवर्तन इसकी आधारशिला पर ही खड़ा रहा है। अगर हमने बहुत सारे व्यू स्वीकार करे तो ये एक और व्यू है जिसे सुनकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। कोई धर्म की व्याख्या राजनीति के द्वारा नहीं की जा रही है। अंततः कथावाचक, शास्त्रार्थ करने वाले लोग, शास्त्र जानने वाले लोग ही इस पर चर्चा करेंगे, वो ही इस पर निर्णय लेंगे। अगर जागरण भी करना है तो वो ही जाकर करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि इस पूरे मामले में जो बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं उनको लेकर आपकी कोई एक राय बन पाएगी, क्योंकि मथुरा और वृंदावन से जो आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके जीवन को मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, दिन भर पूजा अर्चना करने वाले, उनके जीवन को जीने वाले लोग उसी हिस्से में हैं। उनका नहीं मानना है कि इस शब्द को हटाकर भगवान कृष्ण के असल मूर्त को हम दुनिया के सामने रख पाएंगे। मनमोहन भी कहा जाता है
अलग अलग नाम है 1008 जिसका जिक्र यहां पर किया गया। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि मोहन सरकार इस पूरे मामले में क्या अपने कदम पीछे खींचती है या वास्तव में इसको लेकर आगे बढ़ेगी कि माखन चोर शब्द नहीं कहा जाए, भगवान कृष्ण को बाकी किसी नाम से आप पुकार लीजिए। लेकिन वही आखिर में बार बार हम कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।